चाहे चेस्ट फिजिशियन हो, कोरोना का संक्रमण चेस्ट में ही होता है, तो डरने घबराने की कोई बात नहीं है। और फिलहाल हमारे रामपुर में ऐसा कोई केस नहीं है। और जो ये केस आ रहा है, जो सुना जा रहा है, तो इतना ये भयानक वाला नहीं है, मामूली सर्दी जुकाम के हिसाब से ही ये हो रहा है और ठीक हो जा रहा है। धन्यवाद। पहले तो ये बताइए आप ये जो लेवल 4 लेवल 3 का क्या कहानी जो चल रही थी जब से आपने अब 4 साल लेवल 3 का ये मतलब होता है कि हम डिप्टी सीएमओ रैंक के डॉक्टर होते हैं, और लेवल 4 में हम एज ए सीएमओ क्लास 1 अधिकारी के रूप में और जॉइंट डायरेक्टर जैसे पद पे हम जा सकते हैं। दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। 1 अप्रैल 2025 को डॉक्टर डी.के. वर्मा ने रामपुर जिला अस्पताल सीएमएस का पदभार संभाला था। उन्होंने पदभार संभालते ही वहां पर काफ़ी कुछ बदलाव किए। जो बदलाव किए वो तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, अपनी खबर में भी छापा है और एक वीडियो भी चलाई थी, लेकिन आज मैं आपको पूरी डिटेल में दिखाऊंगा कि किस तरह से उन्होंने क्या क्या किया है। और अस्पताल को, वैसे तो ये अस्पताल जिस हिसाब से बनाया गया है, जितनी खूबसूरत ये इमारत है, कहते हैं कि ताजमहल रामपुर का है ये, जिस तरह ताजमहल अपनी खूबसूरती लिया हुआ, इसी तरह से इस इमारत की भी खूबसूरती है। काम किया गया है वो वाकई में शानदार काम किया गया है, लेकिन हमेशा से डॉक्टरों की कमी रही है, ये सच्चाई है। हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं है यहाँ पर, गुर्दा स्पेशलिस्ट नहीं है यहाँ, न्यूरो का कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है, और यहाँ पे सर्जन भी सरकारी नहीं है। जो संविदा पे हायर किया हुआ सर्जन है वही काम करते हैं, और उनके ऊपर बड़ी शिकायतें मिलती हैं। लोगों की बहुत शिकायतें करते हैं कि वो जो है जब उनके यहाँ जाते हैं दिखाने के लिए, क्योंकि वो एक अपना प्राइवेट अस्पताल भी चलाते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पे इलाज नहीं होगा ठीक से, मेरे अस्पताल में आओ, ऐसा उनके ऊपर आरोप लगते हैं वहाँ पर। बहरहाल से इसकी तो बात हम अलग से करेंगे बाद में कभी। आज तो बात डॉक्टर डी.के. वर्मा की हो रही है। डॉक्टर डी.के. वर्मा रूप से सीएमएस का पद संभाल चुके हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि लेवल 3 और लेवल 4 की बातचीत चल रही थी। बहुत से लोग कहते थे जब उन्होंने पदभार संभाला था कि लेवल 3 के आदमी हैं, कब तक रहेंगे कुछ नहीं पता, किसी ने हटना पड़ेगा। लेकिन लेवल 4 में उनका प्रमोशन हो गया है। बाकायदा जो है उनको उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने, जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उन्होंने इनको सम्मानित किया है। कायाकल्प जो योजना चलती है उसको लेकर के उनको सम्मानित किया है, और साथ ही उनके लिए बाकायदा वहाँ से लखनऊ से ऑर्डर जारी हो गए हैं कि अब वो रामपुर के सीएमएस रहेंगे। मैंने उनसे मुलाकात की, बातचीत की, और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आप इसके अंदर में देखेंगे। और उसके साथ साथ मैं जिला अस्पताल के एक फ्रेम में वो तमाम चीज़ें दिखाऊंगा कि क्या क्या बदलाव किए गए हैं, किस तरह से अस्पताल को सजाया संवारा गया है। अब किसी को भी कोई परेशानी नहीं है। जब अंदर घुसता है तो उसको साइन बोर्ड वहीं से दिखाई दे जाते हैं कि किधर इमरजेंसी का रास्ता है, किधर कौन सा रास्ता जा रहा है। डिस्पेंसरी से बराबर अनाउंस होता रहता है कि यहाँ पे दवा मिलती है और यहाँ पर ऐसे ऐसे काम होता है, पर्चे कहाँ बनाए जाते हैं, ये सब कुछ बताया जाता है। ये सब डॉक्टर डी.के. वर्मा ने किया है। एक डिस्प्ले LCD चलती रहती है वहाँ पर, उसके ऊपर तमाम जो डॉक्टर्स के जो चैम्बर्स हैं वो सब उसके अंदर दिखाई देते रहते हैं। और जिस अस्पताल में घुसेंगे आपको तो वो पूरे अस्पताल के अंदर में आपको अनाउंस सुनाई देगा कि कौन सा डॉक्टर कहाँ मिलेगा, हड्डी रोग विशेषज्ञ कौन से रूम में मिलेंगे, तो चर्म रोग कौन से रूम में मिलेंगे, फिजिशियन कहाँ पे मिलेगा, वो तमाम चीज़ें हैं। 24 घंटे सफाई हो रही है। सफाई कर्मचारी हैं हमारे, जो सफाई कर्मचारी भाई लोग हैं, वो तमाम इस बात का ध्यान रखते हैं। हाथ में उनके झाड़ू पोछा रहता है, जहाँ कोई गंदगी होती है फ़ौरन उठा के साफ़ करते हैं। लेकिन इसमें जो है उन लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए जो अस्पताल में आते जाते हैं कि कहीं गुटखा नहीं थूके, जगह जगह कोई सामान ऐसा वैसा नहीं फेंके, क्योंकि जो सफाई करता है वो भी हम लोगों की तरह ही एक आदमी है। इसलिए इन तमाम बातों का ध्यान रखना हमारा फ़र्ज़ है। डॉक्टर डी.के. वर्मा ने जो काम किए हैं या उनके जो काम करने का अंदाज़ है, मैं आपको बता दूं कि उन्होंने आंजनेय कुमार, जो वर्तमान में कमिश्नर, मंडल कमिश्नर हैं मुरादाबाद के, उनकी याद दिला दी। जब वो रामपुर में ज़िलाधिकारी हुआ करते थे यहाँ पे, तो उन्होंने बहुत काम किए और बहुत अच्छे काम किए। कोरोना में तो उन्होंने इतने काम किए कि रामपुर वालों को उस समय जब वो यहाँ पर थे, उन्होंने कोरोना से बहुत बचाया। भीड़ भाड़ के एरिया में खुद चले जाया करते थे, माइक उनके हाथ में होता था, लोगों को बताते थे, समझाते थे, संकेत देते थे कि किस तरह से बचना चाहिए। इसके अलावा हमने उनको ये भी देखा है, सफाई अभियान चल रहा था तो नाले की सफाई के लिए सफाई कर्मी को हटाकर वो खुद वहाँ पर उतर गए और उन्होंने एक फावड़ा सा हाथ में लेकर खुद निकाल के उन्होंने सफाई यूँ करके दिखाई कि सफाई ऐसे की जाती है। डी.के. वर्मा साहब ने भी ये किया, डॉक्टर डी.के. वर्मा ने, कि जो यहाँ के अस्पताल पे जो मरीज़ों के लिए ट्रॉली चलती है जिसके अंदर में खाना नाश्ता ये सब कुछ होता है, उसके जो खींचने वाले थे, कहते हैं उन लोगों को
शर्म आ रही थी उसको खींचते हुए। तो उन्होंने खुद ट्राली खींची। उन्होंने बताया कि ट्राली ऐसी खींची जाती है और कोई भी काम करने में किसी को कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। काम काम होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। फिलहाल सुनिए पहले तो डॉक्टर डी के वर्मा को कि हमारी उनके साथ में बातचीत हुई, उन्होंने क्या कुछ कहा, और उसके बाद में एक एक फ्रेम देखिए इस अस्पताल का कि किस तरह से उन्होंने क्या क्या काम किया है। दोस्तों स्किप मत कीजिएगा, तभी आपको मज़ा आएगा इस वीडियो। डॉक्टर डी के वर्मा अभी पूरी तरह से CMS पद संभाल चुके हैं। पूरी तरह से किस तरह CMS पद संभाला है वो आपको आगे पता चलेगा। सबसे पहले आपको ये बता दूँ, जो अस्पताल में थोड़ी बहुत अनियमितताएँ, थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार, गंदगी और ये सब कुछ फैली हुई थी, उन्होंने 1 अप्रैल से पद संभालते ही उसके विरुद्ध कार्रवाई शुरू की थी और उसमें आज वो पूरी तरह कामयाब हैं। सब तरह से उन्होंने उसमें सफाई अभियान चला रखा है। यहाँ पर किस तरह से क्या कुछ किया है वो सब आपको उन्हीं की ज़बानी पता चलेगा। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहले तो ये बताइए, आप ये जो लेवल 4 लेवल 3 का क्या कहानी जो चल रही थी जब से आपने अब चार्ज संभाला? लेवल 3 का ये मतलब होता है कि हम डिप्टी CMO रैंक के डॉक्टर होते हैं और लेवल 4 में हम एज ए CMO क्लास 1 अधिकारी के रूप में और जॉइंट डायरेक्टर जैसे पद पे हम जा सकते हैं। चूँकि ये जो CMS का पद है ये लेवल 4 का है, मतलब CMO साहब वाले रैंक का है। तो जिसकी वजह से, लेकिन मेरे पूरा जो हिस्ट्री है मेरी वो बहुत अच्छी रही है। मैं सबसे सीनियर था और शासन की भी यही मंशा थी और अभी तक बेदाग हूँ, तो इसलिए वो चार्ज मुझे दिया गया शासन से, प्रशासन से। अभी जो आपको जिस तरह कोई योजना से आपने परिवार समझ लिया इसमें, तो अभी नेक्स्ट योजनाएँ आपकी क्या? मेरा अभी लेवल 4 में ऊपर वाले की दया से, शासन प्रशासन और सबके आप सबके सहयोगों से और हमारे पूरे कर्मचारी और जो हमारे अधिकारी भी हैं, सबके सहयोग से मेरा लेवल 4 में सिलेक्शन कहना उचित होगा या प्रमोशन कहना उचित होगा, आप मान चलिए दोनों होगा। नहीं, मैं जहाँ कहीं भी रहा हूँ, मैं मिलक में रहा हूँ 1 साल। उस समय के जो मौजूदा DM साहब महोदय थे श्री महेंद्र बहादुर जी ने मुझे DHS में कांग्रेचुलेट किया था कि डॉक्टर वर्मा आप बधाई के पात्र हैं, आपने मिलक को इतना अच्छा कर दिया। आप यकीन करिए कि मैं अपनी होंडा सिटी गाड़ी में नया मैं आया था, मिलक में मेरी ज्वाइनिंग 17 में हुई थी और मुझे अधीक्षक के पद पे दिया गया था। वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण वहाँ डॉक्टर कुछ जाना नहीं चाह रहे थे। उस समय मैंने वो कार्य किया जिसकी बधाई DM साहब ने मुझे सब दी। सर एक बड़ा थोड़ा सा ऐसा सवाल है, आपको पता चला गया यहाँ पे शिकायतें पेश की जाती है कि आपके अस्पताल में जो वो डॉक्टर जो संविदा में काम कर रहे हैं और अपना अस्पताल चला रहे हैं अलग से, वो मरीजों को इस तरह से ट्रीट करते हैं कि यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट ना मिल करके उनके अपने पर्सनल अस्पताल में आए। ऐसी बहुत सी शिकायतें जी बिल्कुल शिकायतें हैं, कुछ डॉक्टरों की हैं। मैं शासन को भी लिख चुका हूँ, कुछ की तैयारी कर चुका हूँ। चूँकि हमारे पास इसका डायरेक्ट अधिकार नहीं होता है तो उनको स्पष्टीकरण भी दिया जा चुका है, उनको चेतावनी भी दिया जा चुकी है और वो आए दिन शिकायतें इस तरीके खैर मिल रही हैं। क्योंकि शासन भी उनको जिस पैसे पे या उस तनख्वाह पे रख रहा है तो शायद उनका कम हो या जो भी रहा हो, मुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं कहना है। तो वो अपने क्लिनिक चला सकते हैं, ऐसा उनके जियो में है, गवर्नमेंट के ऑर्डर में है। लेकिन मेरी उनसे सबसे यही सलाह मशवरा और एक सीनियर होने के नाते है कि वो जो टाइम उनको निर्धारित किया गया उस टाइम में ये जो गरीब जनता जिसके लिए वो आए हैं वो उनको हमारे अस्पताल में रह करके ही कार्य करना चाहिए। अगर ऐसा वो करते हैं तो ये नियम विरुद्ध है और हम इसकी आगे तक अगर मुझे कोई सबूत मिलता है तो मैं कार्रवाई जरूर करूँगा, निश्चित रूप से। आपने ट्रांसपेरेंसी तो पूरी तरह से अपना रखी है, आपने LED लगवा दी है, आपने अनाउंसमेंट करवा दी है, विभाग के अनाउंस हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर कुछ आपके पास शिकायतें आती नहीं, देखो जाहिर सी बात, अगर शिकायतें लिखित रूप में होंगी तो कार्रवाई अभी भी कर रहा हूँ, निश्चित रूप से मैं करूँगा, शासन प्रशासन को लिखूँगा, ठीक है। क्योंकि मैं इतने बार सबको, चाहे मौखिक रूप हो, चाहे आपकी मीडिया के माध्यम से हो, चाहे हम ऑफिसली उनको बताते हो कि भाई ये निर्देश और ये आदेश प्राप्त हुआ, आपको ऐसा नहीं करना, और यदि वो नहीं करते तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। चलते आखिरी सवाल है, कोरोना की जिस तरह से बातें की जा रही है उसके बारे में हमारी ये प्रक्रिया है। मैं एज ए चेस्ट फिजिशियन हूँ
कोरोना का संक्रमण चेस्ट में ही होता है, तो डरने घबराने की कोई बात नहीं है। और फिलहाल हमारे रामपुर में ऐसा कोई केस नहीं है। और जो ये केस आ रहा है, जो सुना जा रहा है, तो इतना ये भयानक वाला नहीं है। मामूली सर्दी जुकाम के हिसाब से ही ये हो रहा है और ठीक हो जा रहा है। ऑक्सीजन वगैरह पूरी तरह मिल सकती है? आपने थोड़ा टाइम नहीं दिया, मैं आपको दिखाता। मेरी पूरी व्यवस्था है, 12 बेड मेरे ICU के ऑक्सीजन प्लांट विथ उसका प्रेशर सहित मॉनिटरिंग WHO की मैडम आई थी, वो करी जा चुकी है। और मैं डेली प्रतिदिन जाकर के उसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। और हमें किसी भी आपातकालीन आपदा से निपटने की पूरी तैयारी भी लोगों ने कर रखी है। मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना अस्पताल वालों को और ना ही रामपुर वासियों को। मैं हूँ, मेरा अस्पताल है, शासन है, प्रशासन है, कोई घबराने की बात नहीं है। और पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ हैं और पूरे चिकित्सक हैं जो उसमें हैं, और ऐसा घबराने की अफवाह पे ध्यान ना दें। प्राउड टू होस्ट का भी अवार्ड मिला है डॉक्टर DK वर्मा को। आपने डॉक्टर साहब को भेजे मुझे? अरे सर कर लीजिए। ये वाला कैमरा क्यों बंद है? 100 बजे वाली नमाज ये अभी लगा नहीं जाता है क्या? 1 बजे ना? खाने की भी व्यवस्था है? ये पढ़ना नहीं आता था, कहाँ डाले? ये है क्या? कूड़ा यहाँ पे डाले। जी, दोनों साइड सब लीजिए, मतलब अपने व्यूज डाले दिमाग के, इधर से भी पढ़ ले, उधर से भी पढ़ ले, पूरा वीडियो लीजिए इस साइड, उधर। बढ़िया। पूरा उधर के लगा दे, एम्बुलेंस को रास्ता छोड़ के रखिए, सारा कुछ लिखवा दे, पूरे कैमरे में आ रहे हैं। रूम नंबर 25 का प्रयोग करें। प्लास्टर रूम नंबर 21 का प्रयोग करें। साथिया की 10 से 19 साल के किशोर अपनी किसी भी समस्या, मानसिक, शारीरिक, त्वचा से संबंधित किसी भी समस्या के लिए साथिया टीम रूम नंबर 28 का उसको पूरा यूज कर दिया, बाहर भागने रास्ता हुआ आपको दिख दिया। स्वयं सुरक्षा करें। अपने सामान की स्वयं सुरक्षा करें। जेब पर लाइनों का विशेष ख्याल करें। शांति व्यवस्था बनाए रखें। सब कुछ चल रहा है। त्वचा से संबंधित ये शासन किसी भी समस्या के लिए हेल्प डेस्क सहायता के साथिया टीम ये दोनों लिख रूम रखे नंबर हैं। 28 का प्रयोग करें। जैसे घुसेंगे आप, ये सारा एग्जिट का लिखा हुआ है, बाहर जाने का रास्ता। उसके बाद यहीं से घुसते ही आपको धूम्रपान पे नजर आएगी, कैमरा लगा है सावधानी के लिए, सुरक्षा के लिए। सेवन ना करें। यदि धूमपान करता हुआ कोई पकड़ा गया तो 200 रुपये का जुर्माना लगा दिया जाएगा। रामपुर के तमाम अखबारों ने CMS के काम की तारीफ की है। ये क्राइम एक्सपोजर अखबार में छपी खबर आपके सामने है। एक एक पौधा, पेड़, सारा ऊपर तक सब एक एक चीज समझाने के सारे साइंस ये सब देखिए। ये जो गंदगी अभी भी लोग कर जाते हैं, फिर भी मैं सफाई निष्पक्ष और बेबाक खबरें देखने और पढ़ने के लिए क्राइम एक्सपोजर अखबार मांगिए। क्राइम एक्सपोजर वेब चैनल को, क्राइम एक्सपोजर रामपुर वेब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। खबर को फॉरवर्ड और शेयर कीजिए।